सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? Yes, sir. हेलो। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? Yes, sir. ओके, आप तुरंत बोल दिया करें क्लास प्रॉपर हो सके। तो इस क्लास में हमारा टॉपिक है मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, इलस्ट्रेशन एंड कलर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ठीक है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? संप्रेषण, यानी कि संचार, यानी कि सूचनाओं का आदान और प्रदान, यह हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन। लेकिन जब तक सूचनाओं को सही ढंग से हम संप्रेषित नहीं कर पाएंगे तब हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए इंफॉर्मेशन को सही जगह सही व्यक्ति तक पहुँचाना जरूरी होता है। तभी सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी एक दूसरे से ट्रांसफर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई चीज बताना, यही है हमारा कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को सही तरीके से चलाने के लिए इंफॉर्मेशंस का होना, सही इंफॉर्मेशंस का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पर लिखिए सूचनाओं का, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशंस, सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है। लेकिन ये सूचनाएं, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशंस, तब तक उपयोगी यानी कि यूजफुल नहीं हो सकती जब तक इन सूचनाओं का सही तरीके से आदान प्रदान किया गया हो। यानी कि मान लीजिए आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी या आपने सही तरीके से अपनी बात को कस्टमर तक नहीं पहुंचाया, तो ये सूचनाएं कस्टमर को गलत मैसेज दे सकती हैं, गलत संदेश दे सकती हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग कम हो सकती है, आपकी कंपनी अन्य कंपनियों की अपेक्षा पीछे रह सकती है। तो इसलिए सही सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। तो सही सूचनाओं का आदान प्रदान आपको यहाँ फुल स्टॉप।
यह कार्य संचार के द्वारा ही यह कार्य संचार के द्वारा ही सही तरीके से संभव हो पाता है। क्योंकि क्योंकि संचार के अभाव में क्योंकि संचार के अभाव में संचार के अभाव में हम कम्युनिकेशन का कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकते हैं। फुल स्टॉप। कम्युनिकेशन पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा यहां से। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट COMMUNIST शब्द से हुई है। जो जो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। संचार का ब्रैकेट में कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम सबसे अच्छा माध्यम हमारी आवाज यानी कि वॉइस और भाषा यानी कि लैंग्वेज है। वॉइस जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, वो इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है। जो भी हम लैंग्वेज प्रसार के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वो हमारी भाषा होती है। ठीक है, पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा। कम्युनिकेशन विचारों कम्युनिकेशन विचारों भावों एवं संदेशों के सर कम्युनिकेशन विचारों। ओके, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। कम्युनिकेशन विचारों भावों
एवं भाव, फीलिंग्स, फीलिंग्स वहां पे लिख लीजिएगा आप लोग। फीलिंग्स एवं संदेशों के आदान प्रदान को, आदान प्रदान को कहते हैं। कामा, जिसमें, जिसमें दो पक्षों का होना, दो पक्ष यानी कि दो व्यक्तियों का, जिसमें दो पक्षों का होना अति आवश्यक होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दो पक्ष होगा, एक हम और एक आप, तभी हमारे कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है। अभी जैसे आपको वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ समझने में, तो सोमना में ने अभी पूछा कि सर यहाँ पे क्या है, तो इस तरीके का ये जो अभी मेरा कम्युनिकेशन यहाँ पर चल रहा है, यही हमारा संचार है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो हम लोग आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये किस प्रकार का ये कम्युनिकेशन है, अभी आप इसके बारे में भी आगे जानें, ठीक है। फुल स्टॉप। जब एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है, कुछ कहता है, तो वह, तो वह मैन टू मैन, समझ लीजिएगा, जब एक पर्सन यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अनदर पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है, तो वह मैन टू मैन कम्युनिकेशन, ब्रैकेट में संचार कहलाता है। फुल स्टॉप। जब एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति या समूह, जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह को, दूसरे समूह को संदेश देता है, संदेश देता है, तो वह, तो वह मास कम्युनिकेशन, तो वह मास कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं सभी को। जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह को संदेश देता है, तो वह मास कम्युनिकेशन, तो वह मास कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन।
लिखिएगा। जब दो या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान कहते हैं, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। पैराग्राफ चेंज करिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, 6 मेन characteristics of 6 main characteristics of communication are given below. Given below. Number first, नंबर 1 में लिखिएगा, 2 or more persons। 2 or more persons। ब्रैकेट में लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अगला पॉइंट लिखिएगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। थर्ड लिखिएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
फोर्थ लिखिएगा डायरेक्ट, इस पे आप लिख लीजिएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आपसी समझ, आपसी समझ, आपसी समझ का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संचार। फिफ्थ लिखिएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस। 6 नंबर पे लिखिएगा यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स as well as well as symbols। शब्दों के, इसका ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हिंदी, शब्दों के साथ साथ प्रतीकों का प्रयोग। सभी ने लिख लिया यहां तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस पे भी आप 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट नंबर डाल लीजिएगा। फर्स्ट लिखिएगा मैसेज, मैसेज। सेकंड लिखिएगा सेंडर, सेंडर SENDER, सेंडर। इसके बाद लिखिएगा एनकोडिंग, एनकोडिंग ENCODING, एनकोडिंग। फोर्थ नंबर पर लिखिएगा मीडियम ऑब्लिक चैनल, मीडियम ऑब्लिक चैनल। फिफ्थ लिखिएगा डी कोडिंग,
6 नंबर पर लिखिएगा रिसीवर। रिसीवर। और 7 नंबर पर लिखिएगा फीडबैक। इसके बाद लिखिएगा फीडबैक। एक मैं आपको यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा हूँ, उस डायग्राम को देखकर सभी लोग बना लीजिएगा। इस तरीके से आप पहले यहाँ पे एक साइन बनाइए, जहाँ पे इस तरीके का जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आप यहाँ पे, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए मैसेज। मैं और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे मैसेज। इसके बाद ऐसे आप एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे लिखिएगा सेंडर। इस वाले ब्लॉक में सेंडर। इसके बाद एक ऐसा ही नेक्स्ट ब्लॉक बना लीजिएगा जिसमें लिखिएगा एनकोडिंग। इसके बाद में एक ऐसा ही एक और ब्लॉक बनेगा आपका जिसमें लिखा गया है चैनल। इसके बाद में अगले ब्लॉक को भी ऐसे बना लीजिएगा, उस पे लिखिएगा डी कोडिंग। डी कोडिंग। इसके बाद में एक और ऐसा ही ब्लॉक बनाइएगा जिसमें लिखिएगा रिसीवर। जिसमें लिखिएगा रिसीवर। ठीक है। फिर आप जैसे आपने पहले मैसेज लिखा था, इस तरीके से मैसेज आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और देखेंगे एक रो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से नीचे। तो आप यहाँ पे ब्लॉक बनाकर नॉइस लिख लेंगे, और नॉइस के चारों तरफ ये आप एरो देख रहे हैं, ये देखिए एरो चैनल की तरफ जा रहा है, एक एरो देखिए इस तरफ जा रहा है। ठीक है। एक एरो आपका इस तरफ जा रहा है और एक एरो आपका फीडबैक की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉइस को लिखकर आप चारों दिशाओं में इस तरीके से आप एरो लगा लीजिए। ठीक है। और ठीक नॉइस के नीचे जो आपका एरो रहेगा, जो ऊपर वाला जो एरो है आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपका चैनल पे है, देखिए इस तरीके से। और ये एरो आपका फीडबैक। फीडबैक सबसे लास्ट में मुझे प्राप्त होता है। फीडबैक। ठीक है। अब देखिए मैं और थोड़ा सा इसको दूर ले जाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखिए ये। ठीक है। अब आप इसको टैली कर लीजिएगा, जो आपने डायग्राम बनाया है। ये है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। नीचे आप लिख लीजिएगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक बार आप लोग उस मैच करा लीजिएगा अपने डायग्राम से। जब डायग्राम बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सर बन गया। ओके, सभी का बन गया। ओके।
पैराग्राफ को चेंज कीजिएगा। पैराग्राफ को चेंज करने के बाद लिखिएगा, कम्युनिकेशन सिद्धांत में, कम्युनिकेशन सिद्धांत में एक संदेश भेजने वाला, एक संदेश भेजने वाला क्लाइंट होता है, जिसे जिसे सेंडर कहा जाता है, जिसे सेंडर कहा जाता है। जो संदेश का निर्धारण करता है, जो संदेश का निर्धारण करता है, और एक संदेश एक संदेश ग्रहण करने वाला प्राप्त करता, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, टारगेट ऑडियंस, टारगेट TARGET, ऑडियंस, ब्रैकेट बंद, होता है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी होती है। जो संदेश को ट्रांसलेट कर, यानी कि अनुवादित कर, किसी चीज को मतलब इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, मतलब एक तरीके से अनुवाद करना उसका, ट्रांसलेट कर लक्षित उपभोक्ताओं तक, लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखिएगा, समाचार पत्र, समाचार पत्र दूरदर्शन, आदि 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 चैनल होते हैं, आदि चैनल होते हैं, जो संदेश को, जो संदेश को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। जब रिसीवर इस संदेश को
समझकर जो प्रक्रिया दिखाते हैं जो प्रक्रिया दिखाते हैं उनसे प्राप्त तथ्य फीडबैक कहलाते हैं। उनसे प्राप्त तथ्य फीडबैक कहलाते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, थ्री मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर गिवन below. Three types of communication are given below. Number first, audio communication. Audio communication. Second, visual communication. थ्री लिख लीजिएगा, ऑडियो कामा विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो प्लस विजुअल कम्युनिकेशन। अब पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑडियो कम्युनिकेशन। ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके, अभी तक जो भी मैंने लिखाया है या समझाया है वो सभी को प्रॉपर में समझ में आ गया है? कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस समझ में ना आया हो, कोई भी लैंग्वेज समझ में कहीं ना आई हो लिखते समय, कि उसको कभी ना आया, नहीं नेटवर्क की वजह से या कभी समझ में नहीं आ पाता, तो तुरंत उसके नीचे कॉन्टैक्ट कर लिया करें, जिससे कि आप दोबारा जब हम पूछें कि क्या आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका फीडबैक वहां से दे सकते। सभी को समझ में आ गया? अभी एक क्लास आपकी और होनी है, तो उसका लिंक मैं अभी इस क्लास के एंड होते ही मैं भेज दूंगा। 15 से 20 मिनट बाद दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और वो भी 5 बजे तक क्लास चलेगी आपके, और इसके बाद आपकी 2 क्लास कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे ये टॉपिक आपका आज पूरा हो सके। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके सर।
क्लास ओवर करें। यस सर। ठीक है, ओके, क्लास इज ओवर।